हेलो दोस्तों, आप स्टडी विथ MKG यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2026 में पूछे गए साइंस के प्रश्न का रिवीजन कर रहे थे। तो 3 सेशन इससे पहले हो चुका है, तो इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है साइंस रेलवे साइंस ग्रुप डी 2025 करके। तो अगर आप लोग इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनन प्रकार यह सुनिश्चित करता है कि जंतुओं में दोनों जनक के गुण संतानों के वंशागति में प्राप्त होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक जनन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है? तो गर्भाशय एक मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है, और वृषण ये पुरुष का है, नर जनन का, शुक्रवाही का ये भी नर जनन का है, प्रोस्टेट ग्रंथि ये भी नर जनन का है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय। अगला है, पीएच स्केल की रेंज क्या होती है? तो पीएच स्केल का रेंज कितना होता है? तो पीएच स्केल का रेंज होता है 0 से 14 तक। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो प्राकृतिक परिस्थिति का उदाहरण कौन सा है? तो ये वन एक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ठीक है। अगला है, हम बैठे या सोते समय भी श्वास क्यों लेते रहते हैं? तो ये जीवन प्रक्रियाओं हेतु ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए हम लोग, या फिर बैठे रहेंगे तभी या फिर सोएंगे तभी हम लोग सांस लेते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन प्रक्रियाओं हेतु ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैव घटक नहीं है? अजैव घटक नहीं है। तो सूक्ष्म जीव एक अजैव घटक है। तो हम लोग से पूछ रहा है कि नहीं है, तो ये सूक्ष्म जीव ये नहीं है, अजैव घटक नहीं है। तापमान ये अजैव घटक है, पवन अजैव घटक है, वर्षा अजैव घटक है, और ये जैव घटक है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? तो हीरा एक कार्बन का अपरूप है। अगला है, पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में विकृत गंधिता से रोकथाम के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये सील करने से पहले नाइट्रोजन गैस द्वारा संप्रवहन करना। ठीक है। अगला है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से क्यों बना होता है? तो ये इसका प्रतिरोध उच्च होता है। ठीक है। इसका प्रतिरोध जो है उच्च होता है, तथा यह उच्च तापमान सहन कर सकता है। इसके वजह से इस बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन के बना हुआ रहता है। गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में लोहे पर परत चढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका जिंक धातु का उपयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिज ऊर्जा का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो यह वह ऊर्जा है जो किसी पिंड में उसकी गति के कारण होता है। ठीक है। गति के कारण गतिज ऊर्जा होता है। यह पिंड की चाल बढ़ने पर बढ़ती है। पिंड की चाल बढ़ाइएगा तो इसकी गति भी बढ़ जाएगा। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वन संरक्षण में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देता है? तो वन संरक्षण में कौन सा? तो ये हो जाएगा सामाजिक वानिकी। अगला है, वॉशिंग सोडा में सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन तत्व उपस्थित होते हैं। इन तत्वों के गलत प्रतीक का चयन करें। तो वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3। तो हम लोग का इसमें Na यानी कि सोडियम है, हाँ सोडियम है, और यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो कार्बन ऑक्सीजन है, तो ये SO2 इसमें नहीं आता है, SO नहीं आता है, इसलिए वो गलत है। अगला है,
प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतियां बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये संततियों को आनुवंशिक जानकारी प्रदान करना। अगला है, एक वस्तु पानी पर तैरता है यदि इसका घनत्व पानी से कम रहेगा। अगर पानी पर वस्तु तब तैरेगा जब उसका घनत्व पानी से कम रहेगा, तब अगर ज्यादा रहेगा तो पानी के नीचे बैठ जाएगा। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं। तो ये सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेता है। अगला है, भी मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से गतिमान एम जी द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा के लिए सही सूत्र का कौन सा होगा? तो गतिज ऊर्जा के लिए काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो हाफ एम वी स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी में है। अगला है, क्षारकीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7 से अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संरचना तंत्रिका ऊतक से बनी होती है? तो मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं, ये तंत्रिका ऊतक से बना होता है। अगला है, एक पिंड एक सरल रेखा में परिवर्तनशील चाल से गतिमान है। 10 सेकंड में इसका विस्थापन 50 मीटर है। औसत वेग कितना हो जाएगा? तो इसका औसत वेग हो जाता है यानी कि दूरी बटा में समय, तो विस्थापन बटा में समय कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 50 बटा में 10, ये आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। अगला है, किसी पिंड को एक समान गति में कहा जाता है यदि यह समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करता है, तो इसे एक समान गति में कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई एक समान गति में तब कहा जाएगा जब यह समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करता है। अगला है, निम्नलिखित पदार्थों और उनके आयनों का मिलान करें। तो HCl, तो ये इधर स्तंभ ए में है पदार्थ, इधर उत्पादित आयन दिया है। ठीक है, तो HCl जो है ये H3O+ देगा और Cl-। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये Na+ और OH- देगा। ठीक है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये पोटेशियम प्लस और हाइड्रोक्साइड ये माइनस में OH- देगा, OH- ठीक है, अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देगा Mg2+ और 2OH- देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में बीज से नए पौधे का उद्भव को क्या कहा जाता है? तो इसको अंकुरन कहा जाता है। ठीक है, अगला है, बर्फ जल की पृष्ठ पर क्यों तैरता है? तो बर्फ जल की पृष्ठ पर क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ का घनत्व जो है ना जल के घनत्व से कम होता है। ठीक है, जल के घनत्व से कम होता है। बर्फ का घनत्व कितना, बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसका बर्फ का अपवर्तनांक होता है 1.31 होता है, 1.31 होता है, और इसका 1.33 होता है। ठीक है, अगला है, रुधिर को संयोजी ऊतक कहा जाता है क्योंकि यह पूरे शरीर में पदार्थों को जोड़ता है और परिवहन करता है। इसके वजह से रुधिर को संयोजी ऊतक कहा जाता है। अगला है, यदि कोई कण प्रत्येक 3 सेकंड में 12 मीटर की दूरी तय करता है तो दूरी समय ग्राफ की प्रवणता क्या होगी? तो इसका दूरी प्रवणता क्या होगा? तो दूरी इधर दूरी बटा में, तो दूरी बटा में
समय हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वपोषी पोषण का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके भोजन बनाना शामिल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है, 3 बिलियनों ए बी सी के पीएच मान क्रमशः 3, 7 और 12 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बिलियन ए जो है वो 7 से कम है, तो ये हो जाएगा बिलियन ए प्रबल अम्लीय हो जाएगा, और बिलियन सी जो है क्या हो जाएगा, बी, और बिलियन सी जो है ये प्रबल क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, और बिलियन बी भी अगर देता तो बिलियन बी उदासीन हो जाता। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वायुमंडल में ओजोन परत को अधिक क्षति पहुंचाता है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में ओजोन परत को अधिक क्षति पहुंचाता है। अगला है, स्पष्ट और सुविधा पूर्ण दृष्टि देखने के लिए न्यूनतम नेत्र कितना होता है? तो ये 25 सेंटीमीटर होता है। कोई भी चीज हम लोग को देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लेड का सही प्रतीक है? तो पीबी लेड का सही प्रतीक है। अगला है, यौगिक सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है? तो अभी इससे पहले जस्ट बताएं कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, गैसों के मापन में प्रयुक्त दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। अगला है, कौन सा प्राथमिक विशेषता माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहलाता है? तो ये ऊर्जा को एटीपी के रूप में संश्लेषित करते हैं। ठीक है। अगला है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस उत्तरदायी है और जीवाश्म ईंधनों के दहन पर उत्पन्न होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला है, पत्तियों में किस कोशिका अंगक में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पूर्ण हरित होता है? तो ये हरित लवक हो जाएगा। अगला है, ऊंचा जुताई सिंचाई और गाड़ी से ढोने के लिए उपयोग किए जाने वाले पशुओं को क्या कहा जाता है? तो इसको भारवाहक पशु कहा जाता है। ठीक है। अगला है, गतिमान बस में एक यात्री बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर गिर जाता है, ऐसा निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये यात्री की गति का जड़त्व के कारण होता है, यानी कि न्यूटन के प्रथम नियम के कारण होता है। ठीक है, गति के प्रथम नियम के कारण। अगला है, जिस प्रकार न्यूटन का संबंध भार से है, यानी कि भार का ऐसा ही मतलब न्यूटन। ठीक है। अच्छा, उसी प्रकार किसका संबंध दाब से है? तो दाब का ऐसा ही मतलब पास्कल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक उपकरण या तरीका एड्स जैसे यौन संचारित रोगों को फैलाने से रोकता है? तो ये ठीक है। अगला है, अनाज के अनुचित भंडारण के क्या परिणाम हो सकते हैं? तो ये कीटों का हमला और खराब होना। ठीक है। अगला है, वे कौन से दो भौतिक गुण हैं जो धातुओं को क्रमशः खींचकर पतले तार बनाने और पीटकर पतले चादरों के रूप में परिवर्तित करने की अनुमति देते हैं? तो ये हो जाएगा तन्यता और आघातवर्धनीयता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मैथुन के दौरान यौन संचारित रोगों के संचरण की रोकथाम सुनिश्चित करता है? तो ये कंडोम का उपयोग हो जाता है। ठीक है। अगला है, जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर नियत चाल से गमन करती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं? तो इसको एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका
कोशिका के संरचनात्मक संगठन एक भाग नहीं है। तो कौन सा कोशिका के संरचनात्मक संगठन का भाग नहीं है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका द्रव्य है, कोशिका भित्ति है, ये हृदय नहीं है। ठीक है। अगला है परमाणु में प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो परमाणु में जो प्रोटॉन जो है ना, तो ये परमाणु में प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये नाभिक में पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन बाहर पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा नाभिक में। अगला है HIV संक्रमण के संचरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी नहीं है? तो ये संक्रमित व्यक्ति को गले लगाना ये उत्तरदायी नहीं है। अगला है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये वनों की सुरक्षा में स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री लंबे समय तक अपरिवर्तित रहती है? तो ये प्लास्टिक का थैला जो है अननवीकरणीय का उदाहरण है। इसके वजह से ये अपरिवर्तित समय तक ये रहता है। अगला है कृषि में पोषक तत्व प्रबंधन पद्धतियों को लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये फसल उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग नहीं है? तो अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग नहीं है तो ये हो जाएगा खाना पकाना अल्ट्रासाउंड का उपयोग नहीं है। ठीक है। अगर और बात करें तो नाजुक मशीनरी भागों को सफाई करने के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। आंतरिक अंगों की इमेजिंग यानी कि आंतरिक अंगों को देखने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। धातु ब्लॉकों में दरारों का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा खाना पकाने के लिए नहीं करते हैं अल्ट्रासाउंड का प्रयोग। अगला है हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिकों में तत्व होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होता है। उसी को तो यहाँ पे लिखा हुआ हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन और कार्बनिक, तो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है? तो नहीं है जैव निम्नीकरणीय के, तो यानी कि अजैव निम्नीकरणीय होगा। तो प्लास्टिक की थैलियाँ ये अजैव निम्नीकरणीय का उदाहरण है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक की थैली। अगला है जीभ मुख्य रूप से पाचन में सहायता करता है। भोजन को लार के साथ मिलाकर ये जीभ पाचन करता है, सहायक होता है। ठीक है। अगला है एक किसान अपनी फसल से प्राप्त अनाज को नमी तथा गर्मी वाले एक कमरे में भंडारित करता है। कुछ सप्ताह बाद अनाज खराब हो जाता है और उसकी मात्रा कम हो जाती है। इसका सबसे प्रभावित कारण क्या है? तो भंडारण की अनुमति अनुचित परिस्थितियां के कारण होता है। ठीक है। अगला है प्रजनन स्वास्थ्य में गर्भ निरोधक का क्या उद्देश्य है? तो अनियोजित गर्भधारण को रोकना। अगला है 2 kg का एक पिंड 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की गति से त्वरित होता है। तो इस पर कार्यरत बल क्या होगा? तो ये कितना हो जाएगा? 6 न्यूटन। ठीक है। ठीक है। त्वरण निकल ये होता है F बराबर में ma। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? तो F बराबर m का मान दिया है 2 और 3 का मान a का मान दिया हुआ है, त्वरण गति का मान कितना दिया हुआ है? तो 3 दिया हुआ है। तो 3 दूनी के 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है कीट पीड़क फसल की उपज पर किस प्रकार नकारात्मक प्रभाव डालते हैं? तो ये है पौधों की जड़ों, तनों और फलों की क्षति पहुंचाकर। ठीक है। अगला है पृथ्वी के परितः चंद्रमा की वृत्तीय गति के लिए किस प्रकार का बल उत्तरदायी है? तो किस प्रकार का बल उत्तरदायी है? तो ये पृथ्वी के गुरुत्व के कारण अभिकेंद्री बल। अगला है प्लास्टिक जैसे गैर जैव निम्नीकरणीय कचरे के प्रबंधन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? इसे रिसाइकल करें और पुनः उपयोग करें। ठीक है।
अगला है, यदि अम्ल वर्षा के पानी की एक बूंद नीले लिटमस पेपर पर डाली जाए तो क्या होगा? तो ये नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समानुवृत्तीय गति का उदाहरण है? तो एक समानुवृत्तीय गति का उदाहरण है पृथ्वी की परिक्रमा करता एक उपग्रह। अगला है, 20 न्यूटन यदि 20 न्यूटन का एक नियत बल किसी पिंड को समान दिशा में 5 मीटर के विस्थापन तक गतिमान रहता है तो किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य बराबर फार्मूला होता है बल गुना में विस्थापन। ठीक है, बल गुना में विस्थापन। तो ये दिया हुआ है विस्थापन के मान, यानी कि बल का मान कितना दिया हुआ है? तो 20 न्यूटन है और विस्थापन के मान 5 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 100। राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर 100। अगला है, जनन के निम्नलिखित में से किस रूप में नई पीढ़ी के जनन के लिए नर और मादा दोनों लिंग की आवश्यकता होती है? तो यह है लैंगिक जनन। अगला है, यदि दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम्ब आवेश स्थानांतरित करने के लिए 100 जूल कार्य की आवश्यकता होती है तो बिंदुओं के बीच